जिसके साथ हमारे इतनी गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का इंडियंस को दिया गया। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे। क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर मैदान में बाजी मार रहा है, हर मैदान में जीत रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है? क्या कहना चाहेंगे जो खास तौर पे जैसे अफगानिस्तान में इंडिया के जीत का जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन की जा रही है, क्या तो और उधर नारा लग रहा है इंडिया और अफगान बाई बाई। बेसिकली ताकतवर और जो कमजोर बंदा उसका जो मुकाबला नहीं होता, उसमें पहले डिसाइड होता है किसने जीतना है किसने हारना है। अच्छा, हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है क्रिकेट की। जिस तरह से एक कैप्टन को खेलना चाहिए टीम को लेके और फाइनल में और 70+ स्कोर करना और विनिंग अपने लिए नहीं, वो किसी इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं विराट कोहली से सीखे। हम कहते हैं कि यार एक तरफ बाबर आजम है, दूसरा विराट कोहली, हम कहते हैं बाबर आजम वो था, कोहली का दौर है, रिटायरमेंट के बाद भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमने वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली, हमने जस्ट वहाँ पे क्रिकेट दिखाई कि हम खेलते हैं। ठीक है, खेली नहीं है। खेली नहीं है, ठीक है। अगर खेली होती तो आज ये नतीजा ना हो। अच्छा, सवाल ये अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट जिस तरीके से करता नजर आ रहा है, उसकी क्या रीजन है? इंडिया उन्हें मतलब ये है कि मॉरली भी सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, भाई भाई का नारा भी लग रहा है, उधर जश्न मनाया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है कि यूएई में जो बुर्ज खलीफा है, दुनिया में अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो उस पर लाइट अप होता है। और अगर आप पर्सनली उस पर अपनी कोई भी तस्वीर आप लाइट अप कराना चाहते हैं तो उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, आज टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से जहां भी मैच था वहां से, बारबेडस ऐसे कुछ नाम था वहां का, वहां से वापस आ रही है भारत। तो उसी के खुशी में यूएई के जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके यूएई के बुर्ज खलीफा पे टीम इंडिया की फोटो लाइट अप करवाई। इसके लिए दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि 50-60 करोड़ के नीचे तो बात नहीं होती, इतना खर्चा हो जाता है लाइट अप कराने में सिर्फ चंद मिनट्स के लिए। तो वहाँ पे जो भारतीय कम्युनिटी है वो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी, आपको पता है ये यूएई में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स और मिलियनर्स भारतीय ही रहते हैं। तो पाकिस्तानियों का जलना शुरू हो गया कि यूएई ने कभी भी टीम पाकिस्तान या पाकिस्तान का झंडा नहीं लाइट अप किया, लेकिन भारतीयों का 15 अगस्त पे लाइट अप होता है, भारतीय पैसे देके भी लाइट अप करवाते हैं। तो यार पाकिस्तानियों इसमें जलने की क्या बात है? भारतीय तो पैसे देके लाइट अप करवाते हैं ना, तो तुम भी करवा लो। तुम तो खैर भीख मांगते हो, यूएई जाके भीख मांग के लाइट अप करवाओगे, ये सब चीजें भीख मांगने से नहीं होती। क्या मैनेजमेंट थी उनकी, जिस तरह से इन्होंने रोहित शर्मा ने खेला, क्या जबरदस्त उन्होंने खेला। देन बुमराह की जो वो बॉलिंग थी उसको देखे तो अगली टीम तो गुमराह हो गई थी, ठीक है। वो जो कैच था उनका बाकमाल ही नहीं। अब आप ये देखें ना, यही तो इंडिया की कामयाबी का राज है, यही तो उनकी तरक्की का राज है कि वो अपने हर रिश्ते को, अपने खेल को, अपने सियासत को, अपनी हर फील्ड को अलग अलग रखते हैं। अब देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना। अब 30वां टर्न्योवर भी नरेंद्र मोदी साहब का आया। उन्होंने कहा था कि एक बार मैं दोबारा से जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो सोचें वो कितने बड़े बड़े एम लेकर एक बार फिर से जो है मैदान में उतरे हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वजीर हैं, जो आपके वजीर दाखिला हैं, आपके पास वजीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वजीर ख़जाना भी शरीफ ख़ानदान का है, वजीर दाखिला भी शरीफ ख़ानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ ख़ानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ ख़ानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए ताकि पता लगे। अब आते हैं दूसरे इंडिया की तरफ, तो उन्होंने जितना अपने IT सेक्टर को इन्होंने डेवलप किया उसकी क्या ही मैं बात करूं। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठे सिग्नल नहीं आते हैं, वो 3G 4G 5G 6G चांद तक पहुंच गया वो GG के चक्करों में। साथ साथ वो देखें कि इंडिया के अंदर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। स्पेशली डेडिकेटेड में बात करूं कि 5G इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं। इंडिया से सीखने की जरूरत है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की यूथ की, तो यहाँ का बच्चा हिंदू दुश्मन है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया ये वर्ल्ड कप भी डिजर्व करता है,
और वो किसी भी फील्ड में कामयाबी डिज़र्व करते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी या उनका जो थॉट होती है ना एक चीज़ के बारे में, जो जिस एंगल से वो सोचते हैं वही पाकिस्तान से डिफरेंट है। पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी जो होती है ना वो सबसे बेहतर चीज़ होती है। इंडियन टीम में यूनिटी है। उनके पास एक तो उनके प्लेयर्स के पास बैकअप होता है। अगर विराट कोहली है इस वर्ल्ड कप में, उसके पास कोई उस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं शो उसने की है, लेकिन इंडियन टीम फिर भी अनबीटेड रही है। पाकिस्तान में भी यूनिटी नहीं है। अब आप देखें कि पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ धड़ों के अंदर बटा हुआ है। पाकिस्तान के हर सूबे में जो है हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अलग मसाइल हैं, कश्मीर के अलग मसाइल हैं, सिंध के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, बलूचिस्तान के अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के मेरा ख्याल है 26 से ज़्यादा सूबे हैं। लेकिन आप देखें कि एक नरेंद्र मोदी किस तरह अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया जो है दुनिया की 30वीं बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। हकीकत में अब इंडिया के साथ तो मुकाबले ही नहीं रहा है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे गुजर चुका है और पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से। अफगानिस्तान सपोर्ट करता है इंडिया को हर मामले में, खास तौर पे क्रिकेट में तो वो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है, वहाँ पे जश्न मनाता है। उसकी रीजन क्या है? अरे भाई उसकी रीजन ये है कि इंडिया ने ना बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर ठीक है, वो उसको कैश करवा रहा है सारा। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो जो गुलाम कौमें होती है ना, जैसे हम लोग हैं, अच्छा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी मर्जी से क्रिकेट भी नहीं खेल सकते? नहीं खेल सकते। आप अमेरिका से कैसे हार गए? अमेरिका से हार सकते हैं यार? नहीं, वैसे गेम में हार जीत हो जाती है, अपसेट हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। हार जीत उसकी होती है जो पहली दफा जाके खेल रहे हो, अच्छा, या जिनको पता ना हो क्रिकेट का। इनका काम ही खेलना है इनका, इसके अलावा तो काम कोई नहीं। ठीक है, देखें ऐसे तो फिर देखें ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी, वो अफगानिस्तान से हार गई, तो फिर हम क्या कहेंगे अफगानिस्तान के सामने बिक गए ऑस्ट्रेलिया वाले? ऐसे तो नहीं हम कह सकते। ये बात नहीं है। आप बात यार ये बात अगर करें ना, बात कहीं और चली जाएगी। अच्छा, मेरे को ये क्रिकेट के हवाले से मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने क्रिकेट इंडिया से क्यों हार गए? इंडिया से क्यों हारे? 123 स्कोर नहीं किया हमने, 119 था, 120 करना था, तो यही नहीं हो सका। ये तो आप मिंटो पार्क से कोई टीम ले जाओ ना यार बना के, ठीक है, वो ओपन ही करके आ जाए। ऐसे से लड़के मिंटो पार्क। लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी थी ओवरऑल वर्ल्ड कप में? आप तो क्रिकेट जानते हैं, जैसे आपने बोला आप खेले हैं। इंडिया आपको पता है आईसीसी का अंडर है सारा कुछ। ठीक है, नहीं उनके अभी आप आईसीसी देखो के अंदर। अच्छा, अभी जो वर्ल्ड कप ये जीता है, ठीक है, ये जीता है हाँ जीता तो है यार, वो हमारे लिए जीत गया ना। वो तो कैच जो पकड़ा वो तो कैच आउट हो गया, नहीं वो छिक्का जो लास्ट है। वो पाकिस्तान में हम लोग सिर्फ कह रहे हैं कि जी बाउंड्री को पाँव टच हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं कह रहे, हाँ। ये बाहर भी कह रहे हैं। ठीक है, मगर हमारा तो कहना ना कहना एक बराबर है। हमारे को कौन हमारे कहने से कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, हम जितना मर्जी कहते रहे, हमारी कोई नहीं सुनेगा। अफगानिस्तान कैसे रिलेशन भी बेहतर है इंडिया के साथ, वो जश्न भी मना रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? उसकी क्या, वो नहीं मुझे समझ आ रही। रीजन ये है कि वो बड़े एक अपने पॉइंट पे डटे हुए हैं। इंडिया और अफगानी नहीं, अफगानी की बात कर रहा हूँ, अच्छा। इंडिया की बात नहीं कर रहा। वो अपने एक लाहे अमल पे उनका जो मौकफ है, वो अपनी जगह बहैसियत मुसलमान जो है वो एक जगह पे अड़े हुए। ठीक है, जबकि हम जो शाह साहब ने पहले कहा है, हम बेसिकली नाम के मुसलमान रह गए। ठीक है, अब जैसे उस एक आपने वीडियो देखी थी कि वो एक मस्जिद जिस बंदे ने उड़ाई, उस बंदे को उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, उस टाइम ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं बोली? हमारे इधर एक बंदे को हम फांसी का ऑर्डर करते हैं तो ह्यूमन राइट्स बोलना शुरू नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोग इंडिया को सपोर्ट खासतौर पे क्रिकेट में करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद इंडिया ने कुछ ऐसा बेहतर किया उनके साथ ताकि उनके दिलों में साफ कॉर्नर आया। अदरवाइज हमारे नेबर कंट्री हैं, हमसे अगर मैच हारते हैं या जीतते हैं, जो भी मामला होता है, कभी स्टेडियम में कोई आपस में कशीदगी आ जाती है, कभी बॉर्डर पे कशीदगी आ जाती है, और इस तरीके से चीजें चलती हैं। बहुत शुक्रिया।